अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। टुडे माय टॉपिक इज सेकंड लेक्चर ऑफ नेम्ड रिएक्शन, दैट इज डार्सन रिएक्शन। Without time waste, we start my topic. First of all, definition of Darson reaction. What is Darson reaction? The reaction in which carbonyl group is react with alpha haloester in the presence of strong base and give us product alpha beta epoxy ester. तो डार्जिन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन को यूज़ करते हैं और उसका हम रिएक्शन कर पाते हैं अल्फा हेलो एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और जो हमें हमारे रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो हमें मिलती है अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। इसका अगर हम रिएक्शन देखें तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, ये हमारा होता है अल्फा हेलो एस्टर। जब हम बेस की मौजूदगी में इनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज अल्फा कार्बन, दैट इज बीटा कार्बन एंड दैट इज एपॉक्सी। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, ये प्रोडक्ट हमारे पास कैसे बनी, ये हम समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो हम इसका बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैकेनिज्म तो ये था, इसका सिंपल सा इंट्रो। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है डार्सन रिएक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शन है उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप लोगों ने गौर से इसको समझना है, साथ साथ उसको समझना है। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन और ये हो गया इसका रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, अब कार्बोनाइल ग्रुप है तो हम एल्डिहाइड कीटोन जो है इनमें से कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि हमने कल रिएक्शन पढ़ा था रिफॉर्म्स की रिएक्शन, उसमें भी हमारे पास क्या हुआ था कि अल्फा बीटा एस्टर की फॉर्मेशन हुई थी। लेकिन अब डार्जिन रिएक्शन है उसमें भी हमने क्या किया था कि कार्बोनाइल ग्रुप को इस्तेमाल किया था, अल्फा हेलो एस्टर ही लिया था, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो हमारे पास एपॉक्सी नहीं था, क्योंकि वो जो रिएक्शन था वो जिंक की मौजूदगी में, जिंक मेटल की प्रेजेंस में हो रहा था, और हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे उसमें वो था बेंजीन या फिर ईथर वगैरह। अब इसमें जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो तो सेम है, लेकिन इसमें कैटालिस्ट जो हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O नेगेटिव। ठीक है, इसको हम OET भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि हमारी इस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से अल्फा बीटा एस्टर में एपॉक्सी की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं। ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक मैकेनिज्म होता है। तो अगर इसके सबसे पहले हम स्टेप की बात करें तो इसका जो स्टेप नंबर होता है वो हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ एनुलेट आइन। क्या होता है हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ एनुलेट आयन। ठीक है, हमारे पास क्या होती है? फॉर्मेशन होती है एनुलेट आयन की। तो अब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारा जो अल्फा हेलो एस्टर है, अब हमारे पास ये अल्फा जो एस्टर है हमने इसमें किया है यूज़ क्लोरीन को, तो दैट्स वाई इसका नाम है अल्फा क्लोरो एस्टर। अब ये जो हमारा अल्फा क्लोरो एस्टर है ना, हमने क्या करना है, इसको हमने ट्रीट करवाना है बेस के साथ। ठीक है, अब क्या होना है कि हम अल्फा क्लोरोएस्टर को, हम जो हमारा CH2 था, ठीक है, हमने उसको इस तरह ओपन करके लिख लिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है कि ऑक्सीजन है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्रोटॉन पर क्या करेगा? अटैक करेगा। जैसे ही वो इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन में हो जाएगी एनुलेट आयन की। ठीक है, तो ये कार्बन यहाँ पर शिफ्ट हो गया और क्लोरीन हमारा बाकी चीज़ क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड जो है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, हमारा कार्बन जब शिफ्ट होगा तो हमारे कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऊपर, ये हमारा बन गया एनुलेट आयन। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस एनुलेट आयन का हम रिएक्शन करवाते हैं अपने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, अब हम इसमें इधर यूज़ कर रहे हैं एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये हमारा है एनुलेट आयन।
अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन की वो यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कार्बन पर अटैक होता है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, और जब यहाँ पर अटैक होगा तो क्या होगा कि यहाँ से फिर, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन के कितने 4 बॉन्ड बनाता है, तो क्या होगा कि 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ से जो एक बॉन्ड है वो हमारा ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास CH3C बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज हमारा हो गया, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो हमारा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये OET जो है वो हमारा OC2H5 है, ठीक है। इसको हम OET भी जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब जो थर्ड स्टेप है उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन बनी थी इसने क्या करना है कि इसने इस कार्बन पर अटैक करना है। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगी तो जो हमारे इस कार्बन के साथ क्लोरीन का एटम लगा हुआ है वो यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है स्टेप 3 में कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है जो इस पर नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगी, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, और जो क्लोरीन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगा तो हमारे पास यहाँ पर एपॉक्सी की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो था वो यहाँ से क्या हो जाता है, एलिमिनेट कर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया CH3 कार्बन, डबल कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये हमारा जो है वो एपॉक्सी है, ठीक है। कार्बन का पहले बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ था ही, जब इसने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक किया तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी बॉन्ड बन गया। बाकी हमारी जो चीज़ है वो एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर जो चेंजेस हुई इसके अलावा जो हुआ है वो हमारा क्लोरीन, ठीक है। अब ये हमारा है अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर, ये हमारा जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये हमारी जो है अल्फा कार्बन है और ये हमारी है बीटा कार्बन, तो डेट्स वाई इसका नेम जो है वो है अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। तो ये था गाइस आज हमका हमारा डार्जन रिएक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सके, आप लोग मेरी आने वाली वीडियोज़ को देख सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।